जिंदगी एक सफ़र है, लेकिन हर सफ़र में रोशनी चाहिए, वो रोशनी जो हमें सही और गलत का फ़र्क सिखाए। आज हम एक ऐसे वली की कहानी लेकर आए हैं जो रूहानी दुनिया की वो मशाल हैं जो आज भी जल रही है। हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह की ये कहानी सिर्फ सुनने की नहीं बल्कि महसूस करने की है। तो दोस्तों, आइए उनके नाम से अपनी इस शाम को रोशन करें और जानें कि वो कौन सी ताकत थी जिसने एक इंसान को इतने बुलंद मकाम तक पहुंचा दिया। जब हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश हुई तो वो रात बाकी रातों से बिल्कुल जुदा थी। लोगों ने देखा कि आसमान पर सितारे एक अजीब तरीके से झिलमिला रहे थे, जैसे कायनात ने एक नए मेहमान का इस्तकबाल करने के लिए अपनी जीनत को और बढ़ा दिया हो। वो माहौल ऐसा था कि हर तरफ सुकून और बरकत का एहसास हो रहा था। आपकी वालिदा ने जब पहली बार आपके चेहरे पर नजर डाली तो उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, यह बच्चा अल्लाह का वो तोहफा है जो हर दुखी इंसान की जिंदगी में सुकून और मोहब्बत का पैगाम लेकर आएगा। सोचिए वो लम्हा कितना खास होगा जब एक माँ अपने नवजात बच्चे के चेहरे में रब का नूर देखती है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपके दिलों को सुकून दे रहा है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि हर एक इंसान इस नूरानी पैगाम से फायदा उठा सके। ये नूर सिर्फ एक मासूम चेहरे तक महदूद नहीं था, बल्कि ये नूर उनकी पूरी जिंदगी और उनके हर अमल में झलकता रहा। हजरत शाह आलम की पैदाइश सिर्फ एक बच्चा पैदा होने की कहानी नहीं थी, ये उस रूहानी सफर की शुरुआत थी जो आने वाले वक्त में हजारों दिलों को रोशन करने वाला था। आपकी मासूमियत और बरकत उस वक्त से ही लोगों के दिलों में एक अजीब सा सुकून पैदा कर देती थी। लोग आपकी मौजूदगी को रब की रहमत का अक्स मानते थे। क्या यह मुमकिन है कि आसमान में सितारों की रोशनी बढ़ जाए? हाँ, यह मुमकिन है जब कायनात में अल्लाह के खास बंदे का आना लिखा हो। हजरत शाह आलम की जिंदगी की यह शुरुआत इस बात की गवाही देती है कि उनकी पैदाइश कोई आम घटना नहीं थी। ये एक ऐसा लम्हा था जिसने कायनात को एक नए नूर से रोशन कर दिया। हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में तालीम का मकाम बहुत बुलंद था। छोटी उम्र से ही आपका झुकाव इल्म और रूहानियत की तरफ था, लेकिन आपके लिए तालीम सिर्फ किताबों और लफ्जों तक महदूद नहीं थी, बल्कि इसका मकसद दिल और रूह की तरबियत भी था। आपके उस्ताद, जो अपने वक्त के बड़े आलिम और रूहानी शख्सियत थे, ने आपको न सिर्फ ज़ाहिरी इल्म सिखाया बल्कि बातिनी इल्म का रास्ता भी दिखाया। जब कभी तालीम के दौरान कोई गहरी बात सामने आती तो आप कहते, इल्म सिर्फ दिमाग को रोशन नहीं करता, ये दिल को भी जगाता है। जब तक दिल अल्लाह की मोहब्बत में न झुके तब तक इल्म अधूरा है। सोचिए, एक बच्चा जो अभी तालीम के शुरुआती दौर में है, वो इतना बड़ा हकीकत का बयान कर रहा है। ये अल्लाह की दी हुई खास समझ और नूर था जिसने बचपन से ही उनके दिल को रोशन कर दिया था। आपकी तालीम का असर ये था कि आप इल्म को सिर्फ अपने लिए हासिल नहीं करते थे, बल्कि दूसरों की मदद के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। आपकी हर सीख इस बात पर जोर देती थी कि जिंदगी का असल मकसद दूसरों को फायदा पहुंचाना और अल्लाह की राह पर चलना है। आपकी बातें और आपका अमल दूसरों के लिए मिसाल बन गए। लोग कहते थे, ये बच्चा सिर्फ इल्म का तलबगार नहीं बल्कि दिलों को रोशन करने वाला चिराग है। आपकी तालीम और तरबियत ने आपके अंदर वो रूहानी ताकत पैदा की जिसने आपको एक ऐसी शख्सियत बना दिया जो आने वाले वक्त में लाखों लोगों के लिए रहनुमा साबित हुई। आपकी जिंदगी ने इस बात को साबित किया कि असल दौलत दुनिया का माल नहीं बल्कि दिल का सुकून और अल्लाह की मोहब्बत है। जब हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह ने
अपने मुर्शिद हजरत मखदूम जहानिया जहांगीर रहमतुल्लाह अलैह के हाथों बैत की वो लम्हा जिंदगी के सफ़र का सबसे अहम पड़ाव था। ये वो पल था जैसे एक बेचैन दरिया अपने सुकून देने वाले समंदर से मिल जाए। हजरत मखदूम जहानिया जहांगीर ने उस लम्हे पर फरमाया, तुम्हारा दिल अब अल्लाह का घर है, इसे मोहब्बत और रहमत से रोशन रखना। सोचिए ये कितनी गहराई से भरी बात थी। एक मुर्शिद ने अपने शागिर्द को ये पैगाम दिया कि अब उनका वजूद सिर्फ उनका नहीं रहा, अब वो अल्लाह की राह में चलने वाले, मोहब्बत और रहमत बांटने वाले बने। इस बैत का असर सिर्फ आपके दिल तक नहीं रहा, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी पर छा गया। ये वो आगाज था जिसने आपकी रूह को न सिर्फ तराशा, बल्कि आपको इंसानियत के खिदमतगार के तौर पर तामीर किया। आपकी हर सांस अब अल्लाह की याद और उसकी मखलूक की खिदमत के लिए वक़फ़ा हो गई। ये बैत एक ऐसी डोर थी जिसने आपको मुर्शिद से, अल्लाह से और पूरी इंसानियत से जोड़ दिया। आपका सफ़र अब महज एक इंसान का सफ़र नहीं था, ये एक ऐसी रूह का सफ़र था जो हर दुखी दिल का मरहम बनी, हर भटके हुए को रास्ता दिखाने वाली बनी। ये बैत वो लम्हा था जिसने हज़रत शाह आलम की ज़िंदगी को एक नई राह पर डाल दिया। ये राह सिर्फ आपकी नहीं थी, बल्कि उन तमाम लोगों की थी जो आपकी रूहानी ताकत से रोशन होने वाले थे। ये कि एक शुरुआत थी उस मोहब्बत और रहमत के सिलसिले की जो सदियों तक जारी रहा। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपके दिलों को सुकून दे रहा है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि हर एक इंसान इस नूरानी पैगाम से फ़ायदा उठा सके। जब वो माँ अपने मरे हुए बेटे को लेकर दरगाह पर पहुंची तो हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू छलक आए। आप बेहद शिद्दत के साथ उस माँ की तरफ देख रहे थे जिसकी सच्ची मोहब्बत और आस्था ने उसे इस हालत तक पहुंचाया था। उस माँ ने अपनी पूरी उम्मीद और दुआ के साथ अपने बेटे को वापस मांग लिया। आपने बड़ी दुआ के साथ कहा, अल्लाह के लिए ये माँ अपने बच्चे को वापस मांग रही है। ऐ मेरे रब, तू रहमतों का दरिया है, इस माँ की पुकार को सुन ले। दोस्तों, ये वह लम्हा था जब अल्लाह की असीम रहमत को महसूस किया गया। और फिर जैसे ही हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह की दुआ पूरी हुई, उस मरे हुए बच्चे ने अचानक आंखें खोलीं और उठकर बैठ गया। हर शख्स की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्होंने एक असंभव चमत्कारी घटना को अपनी आंखों से देखा। यह किस्सा न सिर्फ हज़रत शाह आलम की करामत को दर्शाता है, बल्कि ये साबित करता है कि अल्लाह की रहमत के सामने किसी भी दुख, दर्द या मृत्यु की ताकत कुछ नहीं। एक दिन हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज इस्तिस्का पढ़ी, जो बारिश की दुआ होती है। आपका चेहरा एक अलग ही नूर से रोशन था, जैसे आप और अल्लाह के बीच कोई गहरी बात चल रही हो। आपने आकाश की तरफ हाथ उठाकर पूरी श्रद्धा से कहा, ऐ बादलों के मालिक, तेरे बंदे प्यासे हैं, इन पर अपनी रहमत बरसा। दोस्तों, यह वो लम्हा था जब आपकी दुआ ने आकाश तक पहुंचने में कोई रुकावट नहीं पाई। जैसे ही हज़रत शाह आलम की दुआ खत्म हुई, आसमान से बारिश की पहली बूंद गिरी। उस एक पल में पूरी धरती पर अल्लाह की रहमत का एहसास हुआ। यह सिर्फ एक साधारण बारिश नहीं थी, बल्कि एक गहरी दुआ का असर था जो अब्दियत और अल्लाह की मोहब्बत से जुड़ा हुआ था। एक दिन एक गरीब शख्स हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और कहा, हज़रत, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। यह सुनकर आपने तुरंत अपनी इकलौती चादर उठाई और उसे उस गरीब को दे दी। आपने कहा, जब दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो तो भूख भी मिट जाती है, लेकिन ये चादर तेरे बच्चों के लिए अल्लाह की तरफ से रहमत होगी। एक बहुत गहरी बात थी। हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह ने
अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को तुच्छ समझते हुए अल्लाह की रहमत और मोहब्बत को उस गरीब के जीवन में उतार दिया। इस किस्से ने यह साबित किया कि दिल की सच्ची पवित्रता और अल्लाह की मोहब्बत किसी भी मुश्किल को आसान बना सकती है, और सच्चे ईमान के साथ दुआ की ताकत किसी भी तकलीफ को दूर कर सकती है। हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी शख्सियत और अल्लाह के साथ उनके गहरे संबंध को महसूस किया जा सकता है। इन घटनाओं ने न सिर्फ उस समय के लोगों को बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी ये सिखाया कि अगर दिल में सच्ची आस्था और मोहब्बत हो तो अल्लाह की रहमत और करामत से कुछ भी असंभव नहीं होता। आपकी तालीमात का हर लफ्ज़ मोहब्बत और इखलाक से भरा हुआ था। आपने फरमाया, दुनिया का सबसे बड़ा काम किसी टूटे हुए दिल को जोड़ना है। अगर तुमने किसी रोते हुए इंसान को हंसाया तो समझो कि तुमने अपने रब को राजरी कर लिया। आप कहते थे, मोहब्बत सिर्फ अल्फाज का खेल नहीं, ये अमल का नाम है। जब तक तुम्हारे किरदार में मोहब्बत न दिखे तब तक तुम्हारी इबादत अधूरी है। जब हजरत शाह आलम की वफात का वक्त करीब आया तो आपने अपने मुरीदों से कहा, मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन मेरी मोहब्बत और दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। याद रखना, किसी भी इंसान को उसकी जात या मजहब से मत आंकना। इंसान का सबसे बड़ा दर्जा उसका इखलाक है। आपकी वफात के बाद आपकी दरगाह पर हजारों दिए जलाए गए। वो दिए आज भी इस बात की गवाही देते हैं कि आपकी मोहब्बत की रोशनी कभी खत्म नहीं होगी। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर